देखिए कल वाले रूलों में हम लोग चल रहे थे और लास्ट रूल शायद हम लोगों ने कल क्या किया था, अगर किसी को पता हो। लास्ट रूल हुआ था सपोजिशनल कंडीशन वाला, कि हम प्रायः किसी चीज़ को अगर मान लें या काश की कंडीशन हो तो क्या होगा। आज के रूल्स को हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा। सिंटैक्स का अगला नियम क्या कहता है कि सच सेम एज के बाद अगर एज का प्रयोग कर दिया जाए, कहने का मतलब है सच एज लिखा हो, सेम एज लिखा हो या एज लिखा हो, तो इस तरीके से इसका प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन की तरह होता है। तो जो सामने वाली वस्तु होगी सेंटेंस में, ध्यान देना सभी लोग, जो वस्तु होगी वो उसका रिलेशन पकड़ेगी। कैसे रिलेशन पकड़ेगी, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि अवॉइड सच पीपल, ऐसे लोगों से दूर रहिए, उन्हें अवॉइड कीजिए। एज वेस्ट देयर टाइम, जो अपना समय बर्बाद करते हों। अब देखिए सच से एज ने एक रिलेशन बनाया है, और किसके लिए रिलेशन बनाया है, तो याद रखिएगा किसके लिए रिलेशन बनाया है, तो पीपल के लिए रिलेशन बनाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अवॉइड सच पीपल, ऐसे लोगों से दूर रहिए, अपनी संगत से ऐसे लोगों को दूर रखिए जो अपना टाइम वेस्ट करते हो। कौन? वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जैसे वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनको देखकर आप भी करेंगे। तो कहा जा रहा है कि सच एज, ऐसे, सच एज का मतलब ऐसे लोगों से दूर रहिए जैसे, इस तरीके से रिलेशन बताया जा रहा है उन लोगों के लिए। और ये रिलेशन बता कौन रहा है, तो ये रिलेशन बता रहा है एज बता रहा है। ये रिलेशन कौन बता रहा है, एज। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो अवॉइड सच पीपल एज वेस्ट देयर टाइम, जो अपना समय बर्बाद करते हैं ऐसे लोगों से आप दूर रहें। अब देखिए इस एज ने और इस सच ने पीपल को रिलेट कर दिया उनके टाइम से। ठीक, अब आगे, माई प्रॉब्लम इज द सेम एज योर्स, मेरी जो समस्या है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी तुम्हारी है। अब देखिए सच और सेम और एज ने इस समस्या को मेरी समस्या से जोड़ दिया, रिलेशन कर दिया, उसका रिलेट कर दिया। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। सेकंड है हमारा, दोनों उदाहरण आपको समझ में आए होंगे। तीसरा देखिए, शी इज सच अ लेडी एज आई ऑनर, ये बिल्कुल वैसी ही महिला है या लेडी है जैसा मैं सम्मान करता हूं, या जिनका मैं सम्मान करता हूं। तो देखो ध्यान से, सच और एज से लेडी को ऑनर से जोड़ दिया गया। ठीक, अब देखना, ही कलेक्टेड एज मैनी स्पेसिमेंस एज ही कुड फाइंड। स्पेसिमेन का मतलब होता है कि जैसे आप लोगों ने बहुत सारी किताब देखी होंगी, उसमें लिखा होता है स्पेसिमेन कॉपी नॉट फॉर सेल, कि ये जो किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ ये कंटेंट है और इसको बेचा जाना बिल्कुल मना है। ठीक है, नॉट फॉर सेल। तो देखो, ही कलेक्टेड एज मैनी स्पेसिमेंस एज ही कुड फाइंड, कोई विशेष चीज होती है तो उसे हम स्पेसिमेन कहते हैं। एज और एज से बहुत सारे स्पेसिमेंस को जोड़ दिया गया है उसके खोजने से, फाइंड करने से। अब बात समझ में आई, उसने उतने सारे स्पेसिमेंस कलेक्ट कर लिए जितने वो खोज रहा था। अब बात समझ में आई, तो कलेक्ट उतने ही किए जितने वो खोज रहा था, ये चीज ध्यान रखना। तो उतना और जितना, ये दोनों आपस में क्या हो गए, रिलेट हो गए, जुड़ गए। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखना ध्यान से, दीज एप्पल्स आर नॉट सच एज आई एट यस्टरडे, ये जो एप्पल हैं, सेब हैं, वो वैसे नहीं हैं जैसे मैंने कल खाए थे। अब बात समझ में आई, ये जो सेब हैं वो वैसे नहीं हैं जैसे मैंने कल खाए थे, यानी आज के सेबों को कल के सेबों से जोड़ दिया गया है, रिलेट कर दिया गया है। और रिलेट करने वाले शब्द को कौन से हैं, तो सच के साथ एज लगा हुआ है, और ये दोनों रिलेशन बता रहे हैं। क्लियर है सबको? अब देखिएगा नेक्स्ट रूल, आइदर नाइदर का प्रयोग यदि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए नहीं होता है। ये चीज ध्यान रखना, आइदर और अलग है, आइदर ऑफ और आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ ये अलग हैं। अभी देखिएगा उदाहरण से, इसलिए इनके साथ सदैव सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कहीं भी अगर ये लगे हों तो इनके साथ हमेशा SHV आएगी, SHV दैट इज कॉल्ड सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए, नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से सुनना, आपको देखने से लग सकता है कि सर देखिए टू स्टूडेंट्स, देखिए प्लूरल हमेशा दिया जाएगा, और बहुत सारे बच्चे जो गलती कर देंगे वो कहेंगे इसके साथ तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल लगनी चाहिए। लेकिन अभी हमने नियमानुसार देखा कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और इसके हिसाब से यहाँ पर वर्ब नहीं क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए, वॉज इंटेलिजेंट। कितने लोगों को बात समझ में आई?
नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स कहने का मतलब है ये जो खड़े हैं ना, इनमें से ये भी नहीं वो भी नहीं, तो एक एक को गिना जा रहा है। दरअसल इसके पीछे का सेंस ये होता है, नाइदर ऑफ, ये जो दो स्टूडेंट हैं या विद्यार्थी हैं, इनमें से ना तो ये ना तो ये, इस तरीके से हम सिंगुलर गिनते हैं, इसलिए वो देखने में प्लूरल लगता है लेकिन उसका सेंस सिंगुलर होता है। तो क्या हो गया, टू स्टूडेंट्स वॉज इंटेलिजेंट। क्लियर है। अब देखो आइदर ऑफ लगा है और फिर द रोड्स लगा है। रोड्स देखने में प्लूरल लग रही हैं, लेकिन जो आइदर ऑफ द रोड्स, ये जो दी गई रोडें हैं, इनमें से कोई भी रास्ता अस्पताल को नहीं जाता। अब देखो लिखा हुआ लीड्स टू हॉस्पिटल, हो सकता है अब जैसे नॉट का प्रयोग नहीं किया उन्होंने, तो लीड्स टू हॉस्पिटल, तो इनमें से अब देखो या तो ये रास्ता जाता है, अगर नाइदर का प्रयोग कर देंगे तो कहेंगे ये भी रास्ता अस्पताल नहीं जाता, ये भी रास्ता अस्पताल नहीं जाता। आइदर का प्रयोग कर देंगे तो या तो ये रास्ता अस्पताल जाता है या तो ये जाता है, इस तरीके से काम होगा। तो जब देखने में ये प्लूरल सेंस दे रहा है, लेकिन होगा क्या, हम सभी लोग जानते हैं मेन वर्ब में यदि एस का प्रयोग ना किया गया हो तो वो प्लूरल होती है। और देखिए यहाँ पे लगा हुआ है लीड, तो इसमें हम क्या कर देंगे, लीड्स टू द हॉस्पिटल। अब आइदर ऑफ जितनी भी रोडें हैं, इनमें से या तो ये जाती है या तो ये जाती है, जाती तो कोई एक है ना, इसलिए सेंस दे रहा है ये सिंगुलर, और इसके साथ हमेशा मेन वर्ब में एस का प्रयोग करके उसको हम सिंगुलर बना देंगे। अंकित क्लियर है। अब आगे, नाइदर ऑफ द सर्वेंट्स, अब देखिए नौकरों, अब जितने हैं उनमें से ना तो ये ना तो वो, एक एक को सिंगुलर गिना जा रहा है। अब देखिए धीरे से, हैं सर्वेंट्स प्लूरल लग रहा है, लेकिन इसके साथ आने वाली वर्ब गलत है, वॉज सिंसियर। जितने भी नौकर हैं इनमें से ना तो ये सिंसियर है, तो इस तरीके से एक एक करके हम उसको काउंट कर रहे हैं, गिन रहे हैं, और सबके बारे में हम गुण दोष बता रहे हैं। इसीलिए कार्य होता है कि वर्ग के साथ वर्ग की जगह पे वास का प्रयोग करना सही रहेगा। आइदर ऑफ देम, अब देम है, ज्यादा लोग हैं, लेकिन हमें पता है कि इस तरीके का अगर आइदर ऑफ नाइदर ऑफ कुछ भी मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे। नाइदर ऑफ देम लगने के अनुसार तो देखिए प्लूरल लग रहा है, लेकिन इसके साथ हैज लगना चाहिए, हैव गलत हो जाएगा। तो कितने लोगों को बात समझ में आई, सारे रूल समझ में आए। अब नीचे वाले देखना, लास्ट वाला इस स्क्रीन पे लिखा हुआ, याद रखिएगा जो भी पर्सनल प्रोनाउन होता है जिसको हम लोग विशेष व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन के साथ उसी का पर्सन, उसी का जेंडर या उसी का नंबर यूज होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लड़के के लिए बात कही जाए और लिखा हो रमेश तो उसके लिए आने वाला प्रोनाउन शी हो जाए, कभी नहीं होगा। लिखा हो रमेश, गिरीश और हरीश, ऐसे लिखा हो, तीन लोग दिए हों और उनके साथ ही का प्रयोग हो जाए, कभी नहीं होगा। ठीक है। तो जैसा पर्सनल प्रोनाउन हो, पर्सन, जेंडर और नंबर के अनुसार उसे वैसे ही बदल दिया जाता है। तो द स्टूडेंट, अब सभी लोगों को पता है, स्टूडेंट फेल्ड। अब देखो किसी ऐसे एक छात्र की बात की जा रही है, क्यों, क्योंकि ये वही छात्र है, फेल्ड बिकॉज ही वॉज वीक, क्योंकि वो कैसा है, वो कमजोर है, वो वीक है। अब बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। एक विशेष छात्र की बात है, विशेष छात्र के लिए हमेशा याद रखिएगा आने वाला जो हमारा प्रोनाउन है वो कैसा यूज हो जाएगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इसको हम ही कहेंगे। एक विशेष छात्र की बात है, स्टूडेंट्स होता तो हम क्या कहते, दे, और वास की जगह वर कर देते और वीक। सारे ही स्टूडेंट फेल हो गए क्योंकि वे कमजोर हैं, क्योंकि वे कमजोर हैं, ठीक है, या कमजोर थे। अब देखिएगा ध्यान से, द गर्ल, अब गर्ल दिया गया है, लड़की दी गई है, हो ही नहीं सकता कि इसके साथ आने वाला पोजीशन ही हो जाए, नहीं होगा। तो द गर्ल पास्ड बिकॉज शी वर्कड हार्ड, लड़की पास हो गई क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, वर्क हार्ड किया उसने। ठीक है। अब ध्यान सुनना, रिमूव द टेबल, इस मेज को हटा दो। और आप सभी लोग जानते हैं मेज एक निर्जीव संज्ञा है, और निर्जीव संज्ञा है इसलिए उसके साथ इट का प्रयोग किया जाता है, और मेज के लिए यहाँ पर आने वाला प्रोनाउन इट होगा कि इट इज ब्रोकन, ये टूटी हुई है। क्लियर। अब आगे देखो, आई हैव लॉस्ट द बुक, मैंने एक किताब खो दी। अब मैंने वही किताब खोई, इट वॉज वेरी कॉस्टली, वो बहुत महंगी थी। ये जो किताब के लिए वो बहुत महंगी थी, तो किताब महंगी थी ना, इसलिए, और किताब निर्जीव है, इसके लिए इस बुक के अनुसार आने वाला जो हमारा प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, वो इट हो जाएगा। तो कितने लोग बात समझ गए अच्छे से। बहुत ज्यादा समूह दे रखा हो तो दे, लड़का दे रखा हो ही, ठीक है, किसी महिला या लेडी या बच्ची की बात की जा रही हो तो शी,
और बाकी सभी निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। और जैसा सेंस होता है, अगर कोई व्यक्ति तुम या आप करके बात कर रहा है तो उसके लिए यू का प्रयोग होगा, हम करके बात कर रहा है तो वी का होगा, मैं के लिए आई का होगा, इस तरीके से। तो ये सारे पर्सन, जेंडर और नंबर उसी प्रकार यूज किए जाएंगे जैसा ये पर्सनल प्रोनाउन देगा। ये तो बचपन से ही जानते थे कि किसी के लिए क्या लगता है, लेकिन सिंटैक्स के रूल में सब कुछ शामिल होता है। बचपन से लेकर बड़े तक की जितनी हम गलतियां करते हैं, सारे ही रूल्स की गलतियों को मिलाकर एक चैप्टर बना दिया जाता है, इसको हम सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल में चलते हैं, देखो ध्यान से, और आपके सामने अगले रूल सिंटैक्स के स्क्रीन पर हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। पहला रूल है वन के साथ सदैव वंस का प्रयोग किया जाता है, इसके साथ हिज का प्रयोग अशुद्ध माना जाता है। जैसे वन जब हम किसी से कहते हैं तो हर किसी के लिए कहा जाता है कि किसी के द्वारा क्या करना चाहिए या उसका क्या कर्तव्य है। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी गलत है, वन मस्ट डू और हिज के स्थान पर हम किसका, वंस का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा वंस ONCE वाला नहीं होगा, वंस वन लिखने के बाद अपॉस्ट्रोफ एस के साथ होगा। क्लियर है, ध्यान रखना। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, क्लियर। नेक्स्ट, वन मस्ट कीप हिज प्रॉमिस गलत है, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा वन एक ऐसा शब्द है, वन के साथ सदैव वंस का प्रयोग किया जाता है, इसके साथ हिज का प्रयोग अशुद्ध माना जाता है। बार बार ध्यान दीजिए, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो पैसिव में भी बहुत पूछा जाता है। वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, इसका पैसिव बना के बताइए। वन मस्ट डू वंस प्रॉमिस, इसका पैसिव बना के बताइए। मेरी जो पैसिव की वीडियोस इस चैनल पर पड़ी हुई हैं, ध्यान से देखिएगा जाके, उसमें मैंने ये सारे पैसिव बनवाए हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट रूल दिया हुआ है कि ईच अदर, दो व्यक्तियों के साथ हमेशा ईच अदर का प्रयोग करते हैं, और जबकि दो से अधिक व्यक्तियों के लिए हमेशा वन एन अदर का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, दो व्यक्तियों के लिए हमेशा ईच अदर का प्रयोग किया जाता है, जबकि दो से अधिक व्यक्तियों के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे लिखा हुआ रितु एंड मुस्कान आर सिस्टर्स, रितु और मुस्कान बहनें हैं। दे लव्स ईच अदर, देखिए दे लव्स, वे प्रेम करती हैं एक दूसरे से। तो जब दो ही लोग हों और उनके लिए संबंध आपस में दर्शाने हो तो ईच अदर का प्रयोग करते हैं, और जब दो से अधिक लोग हों और उनके लिए हमें संबंध दर्शाना हो तो उनके लिए वन अनदर का प्रयोग करते हैं। आप ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर एक और मिस्टेक है, अगर बहुत आप ध्यान से देख पा रहे हो, अगर नहीं देख पा रहे तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जब दो लोग हैं तो वो दे हो गए, और दे के साथ कभी भी SES का प्रयोग नहीं होता है। दे लव ईच अदर होगा, दे लव्स ईच अदर नहीं होगा। इस तरीके से आपको भ्रमित करके भी क्वेश्चन पेपर बनाने वाले, क्वेश्चन पेपर को सेट करने वाले लोग आपके सामने प्रश्न रख सकते हैं, और वो जानते हैं कि बच्चा सबसे पहले ईच अदर पर ध्यान देगा, मेन वर्ब वगैरह पे ध्यान ही नहीं देगा। और जब आप सोचते हैं कि हम पेपर में तो बहुत अच्छा करके आए थे लेकिन हमें नंबर नहीं मिले, तो इसका कारण यही होता है कि आप अपनी जो ऊपर की बातें हैं जिनको रूल में आपने सीखा है उनको तो आप बहुत ध्यान से बनाकर चले जाते हैं, लेकिन उन बेसिक चीज़ों पर आप ध्यान नहीं देते जिसको माइंड में रखकर क्वेश्चन पेपर बनाने वाले लोग पेपर बनाते हैं। इसीलिए ध्यान से समझना, ध्यान से एक एक चीज पहले चेक करना। क्या अगर यहाँ दे लगा हुआ है तो बात तो सही है, दो लोगों के लिए दे लगना ही चाहिए, और दे के लिए यहाँ पर जो लगी हुई मेन वर्ब है क्या वो सही है? अगर इतनी बारीक चीजों को देख कर आओगे तब जाकर तुम्हें वो नंबर देंगे, वरना नहीं देंगे। अब देखना ध्यान से, नेक्स्ट वाला, रितु, मुस्कान एंड कृष्णा। अब भैया तीन लोग हो गए यानी दो से अधिक लोग हैं, और जब दो से अधिक लोग हैं तो लगेगा वन अनदर, और दो से अधिक लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए वन अनदर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए लव्स वन अनदर, भाई तीन लोग हैं वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो सीधी सी बात है बिल्कुल सही वन अनदर लगा हुआ है। लेकिन फिर छोटी सी मिस्टेक कर दी उन्होंने कि जब तीन लोग हो गए तो वो ज्यादा हैं, और ज्यादा के लिए कभी SES का प्रयोग नहीं करते, प्लूरल फॉर्म लगती है लव, और सिंगुलर करनी हो तो लव्स होता है। अब आगे देखिए नेक्स्ट रूल पर, समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं आगे, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के प्रयोग यदि एडजेक्टिव के रूप में हुआ हो तो इनके साथ सदैव सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी SHV का प्रयोग ही किया जाता है। याद रखें कि आइदर और नाइदर का प्रयोग केवल दो वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए ही किया जाता है। इस बात को मैंने नोट भी कर दिया और इसको समझेंगे भी अभी। क्या हम कह रहे हैं कि ईच, एवरी, आइदर और नाइदर का प्रयोग यदि एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, ठीक है, किसी विशेषता को बताने के लिए, गुण, दोष, दशा, धर्म, माप बताने के लिए हुआ है तो उसके लिए करते हैं। अब देखिए कुछ उदाहरण दिए हुए हैं तो और समझ में आएगा।
इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग करना है, हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, इस बात को ध्यान रखना। तो ईच स्टूडेंट्स, अब देखो लग रहा है स्टूडेंट्स ज्यादा लोग हैं, ईच लगा हुआ है यानी उनमें से प्रत्येक। अच्छा एक फैक्ट और बताना चाहेंगे, जब भी ईच है, एवरी है, इन सब का प्रयोग किया जाता है, और याद रखिएगा जब भी संख्या सीमित होती है, सीमित संख्या होती है, ज्यादा लोग हैं लेकिन वो एक निश्चित रूप में हैं, तो हम ईच का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना ईच का प्रयोग। और जब भी ग्रुप्स में ज्यादा लोग बटे होते हैं और उनमें से प्रत्येक का अर्थ लगाना पड़ता है, कि जैसे 3-4 ग्रुप बना लिए, उनमें से प्रत्येक का अर्थ लगाना पड़ता है, तब हम एवरी का प्रयोग करते हैं। अब बात समझ में आई, निश्चित संख्या में लोग हैं तो ईच का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित संख्या में ज्यादा हैं, असीमित संख्या में, तो एवरी का प्रयोग करेंगे। हालांकि ईच का प्रयोग भी प्रत्येक के रूप में होता है और एवरी का प्रयोग भी प्रत्येक रूप में होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारे पास संख्या कितनी है, नंबर्स कितने हैं। अब देखिए ध्यान से, ईच स्टूडेंट्स लगा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने हमसे कह दिया बताओ इन दोनों में से क्या सही है, तो हम कहेंगे सर अगर ईच स्टूडेंट्स लगा हुआ है तो स्टूडेंट्स कितना भी प्लूरल हो जाए, ईच को हरा नहीं सकता, हैज हो जाएगा, हैव गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। एवरी मैन इन द सिटी वॉज सैड, बिल्कुल सही है, हर आदमी। अब देखिए पूरे वर्ग की बात की जा रही है, पूरे विशेष वर्ग की बात की जा रही है, जितना भी आदमी है इस शहर का वो सब दुखी हैं, तो वाज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वर्ब नहीं होना चाहिए। ये सारा सेंस किसका दे रहे हैं, सिंगुलर होने का, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, आइदर बुक विल सर्व द पर्पस, पर्पस माने होता है उद्देश्य, ये जो किताबें हैं प्रत्येक किताब अपना उद्देश्य बताने में सफल रहती है, सर्व करती है, सीधी बात है। तो क्या कहते हैं, द आइदर बुक विल सर्व द पर्पस। आप सभी लोग जानते हैं विल एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है, शैल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अब विल भी बिल्कुल उसी स्थान पर प्रयोग किया जाता है, हमने बताया भी था आपको पहले से। नाइदर बुक इज यूजफुल, बिल्कुल सही है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए दो चीजें आपको बता दूं, दोनों बातें आप समझ गए होंगे। एक चीज ध्यान रखना, एक शब्द है ओल्ड, ठीक है, इसकी 3 फॉर्में होती हैं, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन इसके बारे में और बताऊं, एक होता है ओल्ड और एक होता है, इसकी एक फॉर्म होती है एल्डर और एक होती है एल्डेस्ट। आपको सिंपली मैं नीचे ले जाने से पहले बताना चाहता हूं, ये जो ओल्ड है ये किसी भी पराये व्यक्ति के लिए आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और ये वाला जो इल्ड होता है ये हमेशा सगा व्यक्ति होता है, सगा, यानी सगे रिश्ते हैं तो आप इल्ड का प्रयोग करेंगे, यानी सॉरी ओल्ड का प्रयोग करेंगे, उसकी फर्स्ट फॉर्म ओल्ड होगी, लेकिन जब सगे खून की बात की जाए, सगा रिश्ता बताया जाए, तो फिर हम उसके लिए एल्डर और एल्डेस्ट लगाते हैं। और कोई भी पराया व्यक्ति हो, पड़ोसी है, दोस्त है, कोई भी, लेकिन वो आपका सगा नहीं है, परिवारी नहीं है, तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं, ओल्ड का ओल्डर और ओल्डेस्ट से उसको दर्शाते हैं। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, बात तो सही है, जबकि एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग, एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग एक परिवार के सदस्यों के लिए होता है, यानी एक ही परिवार के सारे लोग हैं और कोई भाई, जैसे राम और श्याम दोनों भाई हैं और राम श्याम से बड़ा है, तो हम वहां पर एल्डर लगाएंगे, ठीक है। और कोई दोस्त है राम का, उसका नाम बाई चांस सुनील है और वो उससे बड़ा है, तो हम ओल्ड लगाएंगे। अब देखना ध्यान से, राम इज ओल्डर देन श्याम। अब देखिए क्या इस सेंटेंस को पढ़ने में आपको पता चल रहा है कोई परिवारी मतलब कोई सगा रिश्ता है, कोई खून का रिश्ता है, नहीं, कोई परिवार का सदस्य नहीं पता चल रहा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओल्डर का प्रयोग करेंगे। तो राम इज ओल्डर देन श्याम, ये कौन सी डिग्री लगी हुई है, तो कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है, क्योंकि देन के साथ ओल्डर लगाया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट, शाश्वत इज माई। अब जब मेरा भाई है तो सगा हुआ, सही कह रहा है कि नहीं, हालांकि सेंटेंस का सेंस पकड़ना चाहिए। शाश्वत इज माई एल्डर ब्रदर। अब देखिए क्या यहां पर ओल्डर प्रयोग करना सही रहता, नहीं, अभी मैंने बताया वो पराये के लिए और वो सगों के लिए, तो ध्यान रखिएगा। तो शाश्वत इज माई एल्डर ब्रदर, यहां पर एल्डर बिल्कुल सही हो जाएगा, जबकि ओल्डर गलत होगा। आगे चलते हैं, मुस्कान इज माई एल्डेस्ट डॉटर। मुस्कान मेरी सबसे बड़ी लड़की है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मुस्कान मेरी सबसे बड़ी लड़की है, मेरी लड़की इसका मतलब सगा रिश्ता है और वो सबसे बड़ी है, तो सुपरलेटिव डिग्री एल्डेस्ट का प्रयोग कर देंगे। क्या स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, एल्डेस्ट का प्रयोग कर देंगे, सही है। अब देखना ध्यान से, तो समझ जाइए इस बात को, मैंने क्या कहा है कि अगर ओल्ड है, चलो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, अगर स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा इधर देख लो सर, ओल्ड और ओल्डर, उसके बाद ओल्डेस्ट, ये किसका प्रयोग बताते हैं, तो ये प्रयोग बताते हैं कि हमें किसी पराये या बाहरी व्यक्ति की बात करनी है। एक इसी की फॉर्म होती है ओल्ड
एल्डर और एल्डेस्ट ये हम सगे व्यक्तियों के लिए बताते हैं। तो अभी मैंने दोनों उदाहरण में आपको समझा दिया कि किस तरीके से हम काम करेंगे। पराये व्यक्तियों के लिए ये वाली फॉर्म चलेंगी और सगों के लिए ये वाली फॉर्म चलेंगी। ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव डिग्री है। मुस्कान मेरी सबसे बड़ी लड़की है, तो सीधी सी बात है एल्डेस्ट डॉटर हो जाएगा। अगर वो मेरी लड़की है, किसी और की होती तो ओल्डर लगाते। अगर सेंटेंस ऐसा सेंस दे रहा है कि सगा रिश्ता बताया जा रहा है तो हम एल्ड का प्रयोग करते हैं, उसकी फॉर्म ओल्ड, एल्डर और एल्डर्स चलती है। अब चलते हैं जनता कॉलेज पर। जनता कॉलेज इज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन इन झांसी। अब देखिए, मैंने कहा कि ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए किया जाता है। अब देखिए, कोई कॉलेज बना हुआ है, वो बहुत पुराना है। अब देखिए, बहुत पुराना, एक है पुराना, एक है थोड़ा ज़्यादा पुराना, एक है बहुत पुराना। अब देखिए, सीधी बात है, व्यक्ति वस्तुओं के लिए कर रहे हैं, बात सही है, लेकिन किसका प्रयोग कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये भी तो देखना जरूरी है। ओल्डेस्ट, अब ओल्डेस्ट वाली बात सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम के लिए की जा रही है कि हरदोई जिले का, शाहजहांपुर जिले का, सीतापुर जिले का या किसी भी अन्य जिले का क्या ये जो कॉलेज है या झांसी का जो कॉलेज है, यहाँ पर उदाहरण में दिया हुआ है इन झांसी, यानी झांसी का जो जनता कॉलेज है वो सबसे पुराना है। अब सगा रिश्ता थोड़ा है, जब भी किसी वस्तु के लिए जो बाहरी है, जब भी हम प्रयोग करेंगे और उसके लिए फॉर्म में बताएंगे तो हमेशा ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट ही चलेंगी। आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, इस बात को बार बार आप रिपीट करके देख लीजिएगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जनता कॉलेज इज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन इन झांसी। तो सभी हमारे उदाहरण बिल्कुल सही हो जाएंगे, कोई भी उदाहरण गलत नहीं है। अब हम चलते हैं अपने इधर वाले रूल पर। नियरेस्ट और नेक्स्ट, इसके लिए क्या कहा जाता है? नियरेस्ट और नेक्स्ट के लिए रूल कहा जाता है कि नियरेस्ट से दूरी और नेक्स्ट से स्थिति बताई जाती है। नियरेस्ट से दूरी और नेक्स्ट से स्थिति बताई जाती है। देखिए, माय फ्रेंड रितु लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। मेरी जो मित्र रितु है वो अगले घर में रहती है। अब देखिए, इससे दूरी नहीं, इससे स्थिति पता चली। तो देखिए, स्थिति है तो नेक्स्ट से दिखाएंगे, नेक्स्ट टू माय हाउस। क्लियर है? अब आगे, खनक्स हाउस इज नेक्स्ट टू द टेम्पल। खनक का जो घर है वो मंदिर के आगे है। अब देखिए, स्थिति तो है, मंदिर के आगे खनक का मकान स्थित है, सही। अब आगे देखना, मुंबई इज द नियरेस्ट सी पोर्ट टू यूरोप। मुंबई जो है वो यूरोप जाने का सबसे नजदीकी बंदरगाह है। जहां पर बंदरगाह क्या मतलब, जहां पर नाव वगैरह खड़ी की जाती है उसको बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, हार्बर भी कहा जाता है इसे, इंग्लिश में हार्बर भी कहते हैं, सी पोर्ट भी कहते हैं। अब आगे देखिए ध्यान से, मुंबई इज द नियरेस्ट सी पोर्ट टू यूरोप। अब क्या लिखा हुआ है? यूरोप जाने के लिए मुंबई सबसे नियरेस्ट है। एक सेकंड, आपको पता चल रहा है स्थिति या दूरी? बताओ, दूरी। तो इसीलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट का नहीं, किसका प्रयोग करेंगे? नियरेस्ट का। सबको बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना सबको? क्या कहा मैंने? नेक्स्ट से स्थिति और नियरेस्ट से दूरी। ये जो रास्ता है ये उस शहर जाने का सबसे नजदीकी रास्ता है। नेक्स्ट या नियरेस्ट? नियरेस्ट। अब बात समझ में आई कि नहीं? ये बात अब देखना ध्यान से। नेक्स्ट, डबल कंपैरेटिव, ये मैं ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपको बता चुका हूं। डबल कंपैरेटिव का प्रयोग अशुद्ध है। पता चला आपने गुड, बेटर, बेस्ट लगाया, गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। किसी बच्चे ने मोर बेटर कर दिया, गलत हो गया। बेटर स्वयं में ही कंपैरेटिव है, उसको मोर नहीं किया जा सकता। ब्यूटीफुल, इसके साथ मोर ब्यूटीफुल और इसकी सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल, ये बिल्कुल सही है। अब पता चला गुड, बेटर एंड बेस्ट, बेस्ट लगा रहे हैं, पता चला द बेस्ट कर दिया, ये बिल्कुल सही है। लेकिन मोस्ट बेस्ट कर दिया, गलत हो गया। मोस्ट अपने आप, सॉरी, बेस्ट अपने आप में ही सुपरलेटिव है, इसके साथ मोस्ट क्यों लगाना? गलत है ना, अशुद्ध है प्रयोग, इसीलिए। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर डबल कंपैरेटिव का प्रयोग अशुद्ध है। सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले वेरी या मोस्ट अशुद्ध है। अशुद्ध है माने नहीं लगाया जाता, गलत हो जाता है। उदाहरण के सामने देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। एग्जांपल देखना, इट वाज हिज मोस्ट बेस्ट स्पीच। हे भगवान, ये क्या हो गया? तो गलत हो गया ना, कि सर बेस्ट अपने आप में ही सुपरलेटिव है, उसके लिए मोस्ट का प्रयोग क्यों? तो यहां से मोस्ट गायब कर देंगे और केवल बन जाएगा इट वाज हिज बेस्ट स्पीच। क्लियर है? आगे देखना, आयरन इज मोर ब्यूटीफुल देन कॉपर, सॉरी, मोर बेटर देन कॉपर। अब देखना ध्यान से, लोहा जो है वो तांबे से ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छा है। तो सीधी बात है, बेटर सर स्वयं में ही कंपैरेटिव है, उसको मोर कंपैरेटिव और क्यों बनाना? और ये गलत हो जाएगा या शुद्ध हो जाएगा, इसीलिए हम मोर हटा देंगे और किसका प्रयोग कर देंगे? केवल बेटर का। तो आयरन इज बेटर देन कॉपर। तो सबको समझ में आया? तो आज की क्लास हम यहीं पे विराम देते हैं और आशा करते हैं सारे रूल जो स्क्रीन पर लिखे हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप सभी लोगों के लिए जो मेहनत की जा रही है उसका प्रतिफल आप मुझे दे सकते हैं और जो भी समस्याएं हैं आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।
और जो भी चीज़ें आपको पूछनी है बेझिझक आप मुझसे पूछिए। और दूसरी चीज़ है कि जितनी भी प्रैक्टिस आप करते चलेंगे उससे ही आपका लाभ होने वाला है। ये सारे रूल्स अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। तो आने वाले समय में और भी नियमों को साथ में लेकर हाजिर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। खुश रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षणम एजुवर्स की तरफ से।